हाय गाइस। आज हम जीपर क्रीपर के पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू पकड़ा होता है। असल में वो क्रीपर से भाग रहा होता है, फिर सामने से आती हुई गाड़ी की तरफ जाता है, मगर क्रीपर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर बाद ऊपर से एक चाकू और एक हाथ इस गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है जो कि क्रीपर का हाथ होता है। और फिर फिल्म 23 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ पर बहुत सी पुलिस को दिखाया जाता है। पुलिस को एक ट्रक मिलता है जो कि बंद था। पुलिस इस ट्रक को खोल लेती है और देखते हैं कि इस अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और एक पुलिस ऑफिसर चेक करने के लिए अंदर जाता है और वो खुशकिस्मती से ट्रक में लगे हुए एक ट्रैप में फंसने से बच जाता है। फिर एक हंटर शेरिफ डाइन वहां पर आता है और वो पुलिस को क्रीपर की लोकेशन बताता है क्योंकि वो क्रीपर के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर पुलिस शेरिफ डाइन के साथ इस तरफ चल पड़ती है। तभी क्रीपर भी वहां आ जाता है और अपने ट्रक को पुलिस से छुड़वा लेता है। ट्रक खुद ब खुद चल रहा होता है क्योंकि क्रीपर तो ट्रक की छत पर खड़ा होता है और फिर क्रीपर एक पुलिस वाले को पकड़ लेता है। दूसरी पुलिस वाली इस पर फायर करने लगती है, तभी क्रीपर उसे इशारे से ऐसा करने से मना करता है जिससे वो डर जाती है और फिर क्रीपर हवा में उड़ जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। अगले सीन में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत अपसेट नजर आती है। असल में जिस लड़के को क्रीपर फिल्म के स्टार्ट में ले गया था वो इसी का बेटा था। फिर इस औरत को एक ख्याल आता है जिसमें उसे इसका बेटा कहता है कि क्रीपर यहाँ पर आने वाला है क्योंकि क्रीपर का एक हाथ यहाँ खेतों में दफन है, वो जरूर आएगा और अपना हाथ लेकर जाएगा। असल में क्रीपर अपना कुछ भी निशान छोड़ना नहीं चाहता था जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके और फिर वो औरत इस हाथ को वहां से बाहर निकालने का सोचती है। फिर हम कुछ लड़कों को बाइक पर देखते हैं। इस बाइकर ग्रुप में एक लड़का बहुत वसीला और बदतमीज होता है जो इंसानों के साथ जानवरों के साथ भी बुरा सलूक करता है। असल में वो यहाँ इसलिए आया था कि वो जानवरों को मार सके। अभी इनकी नजर ट्रक पर पड़ती है जो कि क्रीपर का ही होता है और ये सब उसके पास जाते हैं और इस ट्रक का काफी मजाक बनाते हैं। फिर एक लड़का पत्थर उठाकर ट्रक की तरफ फेंकता है जो ट्रक से टकराकर वापस आकर उसे लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर ट्रक का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है। फिर इन्हें वहां पर काफी सारी लाशें नजर आती हैं। वो सब बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी ट्रक अंदर से एक नेजा निकलता है जो सीधा इस वसीले लड़के की टांग में घुस जाता है और उसे ट्रक की तरफ खींचने लगता है, जिस पर लड़का मदद के लिए चलाता है। तभी इसका एक दोस्त बाइक लेकर भाग जाता है। फिर क्रीपर भी वहां आ जाता है जिसे देखकर बाकी लोग भी वहां से भाग जाते हैं। तभी क्रीपर एक नेजा इनकी तरफ फेंकता है और इन्हें भी मार देता है और भागने वाले लड़के को पकड़कर हवा में उड़ जाता है। अगले सीन में वो बूढ़ी औरत क्रीपर के हाथ को जमीन से निकालती है। जैसे ही वो इसको जमीन से बाहर निकालने लगती है वो कटा हुआ हाथ इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। तभी वहां पर शेरिफ डाइन भी पहुंच जाता है और वो भी क्रीपर के कटे हुए हाथ को टच करता है जिससे इसकी हालत भी गैर होना शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की एडिसन को इसके बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं। जो लोग वहां रुककर बातें कर रहे होते हैं तभी एक जख्मी आदमी इनकी कार के सामने इनकी कार से आकर टकराता है जिसे देखकर ये बहुत डर जाते हैं और ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी वक्त क्रीपर इनके पास आ जाता है और एडिसन को जिसे देखकर एडिसन बहुत डर जाती है, जिस पर क्रीपर बहुत लुत्फअंदोज होता है और फिर क्रीपर एडिसन को अपने साथ ले जाता है। एडिसन को क्रीपर अपने ट्रक में बंद कर देता है और वो वसीला लड़का भी वहीं पर मौजूद होता है जो कि अभी तक जिंदा था। फिर एक ट्रैप में फंसकर वो भी मारा जाता है। शेरिफ डाइन के एडिसन के घर पर आता है और उसे क्रीपर की लोकेशन का पता चल जाता है, जिस पर वो पुलिस को साथ लेकर इस ट्रक का पीछा करते हैं। फिर सार्जेंट ट्रक के टायर पर शूट करता है, मगर गोली टायर को लगने के बाद सार्जेंट की तरफ वापस आ जाती है और फिर ट्रक से कुछ बाहर निकलता है जिससे इनकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है और सामने से भी पुलिस आ जाती है और इस पर फायरिंग शुरू कर देती है, मगर तमाम गोलियां वापस आने की वजह से सब लोग मारे जाते हैं। फिर क्रीपर शेरिफ और सार्जेंट की गाड़ी पर हमला करता है जिससे कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरती है। क्रीपर ट्रक से बाहर सार्जेंट इस पर फायरिंग शुरू कर देता है, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बुलेट लगने से क्रीपर की कैप नीचे गिर जाती है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सार्जेंट की तरफ बढ़ता है और वो फिर थ्रोइंग स्टार से सार्जेंट पर हमला करता है जिससे उसकी गन दूर जा गिरती है और फिर उसे मारने ही वाला होता है कि शेरिफ डाइन क्रीपर को आवाज देता है, जिस पर क्रीपर सार्जेंट को छोड़कर शेरिफ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शेरिफ हैवी मशीन गन से क्रीपर पर फायरिंग शुरू कर देता है, मगर क्रीपर को कुछ खास नुकसान नहीं होता सिवाय मामूली जख्मों के और फिर क्रीपर शेरिफ को भी मार देता है और सार्जेंट को मार रहे बगैर ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में क्रीपर के ट्रक को देखते हैं जहां पर एडिसन बंद थी। वो खुद को लाशों के अंदर छुपा लेती है कि शायद क्रीपर उसे ढूंढ ना सके, मगर ये इसकी गलतफहमी थी। क्रीपर उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ट्रक के अंदर लगे हुए ट्रैप से कुछ निकलकर इसके सर पर लगता है जिससे इसकी एक आंख बाहर आ जाती है और मौके से फायदा उठाते हुए एडिसन ट्रक से निकलकर भाग जाती है। फिर क्रीपर भी इसके पीछे भाग पड़ता है। वो उड़ने की कोशिश करता है मगर नहीं उड़ पाता क्योंकि उसका एक पर फायरिंग की वजह से जख्मी हो चुका था। फिर क्रीपर
क्रीपर ट्रक में से एक नेजा निकालकर एडिसन को मारता है, मगर इसकी एक आंख जाया होने की वजह से वो ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा होता। एडिसन वहां से भाग जाती है। क्रीपर भी कुल्हाड़ा लेकर इसका पीछा करता है और फिर रोड से आते हुए ट्रक के साथ टकरा जाता है, जिससे वो दूर जा गिरता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। क्रीपर एडिसन का पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है। फिर क्रीपर वहां पर कुछ लिखा हुआ देखता है जो कि होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। वहीं इसका एक हाथ भी पड़ा होता है जिसे ये तोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी इसके बारे में जान सके। अगले सीन में हम कुछ न्यूज पेपर्स देखते हैं और टीवी न्यूज पर एक लड़की ट्रेश को देखते हैं, जिसके भाई को फर्स्ट पार्ट में क्रीपर ने मार दिया था, और वो अब क्रीपर को चैलेंज करती है कि अपने भाई का बदला इससे जरूर लेगी और उसे मार देगी, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।